जय हिंद। मेरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग मैथ का भी की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। आप लोग वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं। मेरे द्वारा जो भारतीय संविधान पढ़ाया गया है इसे बहुत ही आसान एवं सरल भाषा में बताया गया है। आप लोग इन वीडियोस को देखने के बाद आप किसी भी किताब को उठाइए और आप प्रश्न लगाने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि लगभग 90 से 95% प्रश्न कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और वर्तमान में मैंने देखा कि अभी बहुत सारे कि वैकेंसी निकले हुए हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, और एसएससी जीडी के भी कि समय समय पर कि वैकेंसी आते रहते हैं। और अभी वर्तमान में झारखंड में भी कि बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो इन्हीं प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मेरे पास जो मैथ्स का ज्ञान है उसे थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ कि साझा किया जाए। ठीक है, तो आज से हम लोग कि मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि कि मैथ्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अर्थमेटिक्स और दूसरा है एडवांस। तो सबसे पहले हम लोग कि अर्थमेटिक से कि चालू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। और अर्थमेटिक में हम लोग का पहला जो चैप्टर होगा वह होगा परसेंटेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रतिशत क्या है। ठीक है, परसेंट क्या है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। परसेंट का मतलब होता है प्रति सौ। इतना समझ गए। परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रति सौ। चलिए इसको फिर एक बार लिखते हैं। प्रति सौ। मान के चलिए कि इधर अगर हम 50 से गुना करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इधर भी 50 से गुना करना पड़ेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, काटेंगे इसको, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो 50% होगा, वह जो 50% होगा, वह कितने के बराबर होगा? वह 1/2 के बराबर होगा। कितना आप लोग समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 100%। 100% क्या होता है? 100% कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, वह अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। जैसे मान के चलिए कि कोई ड्रम है और उस ड्रम में 50 लीटर कि पानी भरा हुआ है। तो जो यह 50 लीटर पानी होगा ना, यह 100% के बराबर होगा। समझ गए आप लोग? ठीक इसी तरह से मान के चलिए कि कोई बाल्टी है और इस बाल्टी में 10 लीटर दूध भरा हुआ है। तो यह जो 10 लीटर दूध होगा, यह अपने आप में 100% के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए अब एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किसी भी भिन्न भिन्न को यदि उसे परसेंटेज में बदलना है तो उसे 100 से गुना करना पड़ेगा। जैसे 1/2 को अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो इस 1/2 को क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 50। यानी 1/2 बराबर कितना होगा? 50%। समझ गए? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया कि जो 1/2 है, यह कितने 50% के बराबर है। यानी 1/2 किसके बराबर है? 50% के बराबर है। ठीक है, और किसी भी परसेंटेज को, किसी भी प्रतिशत को अगर मान के चलिए कि भिन्न में बदलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? 100 से भागा देना पड़ेगा। देखिए 50 को 100 से भागा दे दिए और इसको इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10। यानी कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू आपका 1/2, यानी 50% बराबर 1/2। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब भी किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। और जब किसी परसेंट को, यानी जब किसी
प्रतिशत को उसे भिन्न में बदलना है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, 100 से भागा दे देंगे। इतना चीज तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, और जब भिन्न में बदलना है तो उसे क्या करेंगे, जो है कि जो है कि उसे जो है कि 100 से जो है कि भागा दे देंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब प्रतिशत को यानी परसेंटेज को जो है कि शुरू करने से पहले आपको जो है कि इस चार्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत ही इसको जो है कि आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है ना, जब भी आप प्रश्न लगाइएगा तो ये हमेशा जो है कि आते रहेगा, और आपको अगर यह याद नहीं रहेगा तो आप उन प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको फिर बहुत ज्यादा जो है कि लंबा जो है कि प्रोसेस जाना पड़ेगा। तो इनको जो है कि याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब देखते हैं, इसको याद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसी भी चीज को परसेंट में कैसे बदलेंगे, मैंने आप लोग को बताया। जैसे 1/2 को परसेंट में बदलना है, तो 1/2 को परसेंट में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसे जो है कि 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे तो 2×5 = 10 यानी 50%। 1/2 का वैल्यू कितना हो गया जी, 50%। यानी 1/2 को हम लोगों ने क्या किया, जो है कि इसको प्रतिशत में बदला। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया, 1/2 को जो है कि 100 से गुना कर दिया। जब 100 से गुना कर दिया तो उसका कितना निकल गया, 50। यानी 1/2 जो है कि 50% के बराबर है। तो इस तरह से हम सभी का निकाल सकते हैं, लेकिन इसको क्या करेंगे, हम लोग याद रखेंगे। 1/1 मतलब कितना होता है, 100%। ठीक है, 100%। 1/2 मतलब कितना होता है, 50%। 1/3 बराबर कितना होता है, 33 सही 1/3%। ठीक है, 1/4 बराबर कितना होगा, तो यह होगा 25%। ये पूरा बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। 1/5 कितना होगा, तो यह होगा 20%। ठीक है, 1/6 बराबर कितना हो जाएगा, तो यह होगा आपका 16 सही 2/3%। यानी 16.66 जो है कि परसेंट होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जितना भी है इसको एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1/7 बराबर कितना होगा, इसको भी याद रखना है। 1/7 होता है आपका 14 सही 2/7%। मतलब 14.28%। ठीक है, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है इसको। 1/8 इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 12.5%। 12.5%। 12.50%। ठीक है, 1/9 होता है आपका 11 सही 1/9%। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 11.11 जो है कि इसका परसेंट निकलेगा। 1/10 मतलब क्या हुआ, 10%। एकदम बिल्कुल इसको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि इसको याद नहीं करना है, पूरा याद रखना है। 1/11 नाइन 9 सही 1/11%। यानी 9.09%। ठीक है, 1/12 8 सही 1/3%। यानी इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 8.33% जो है कि ये निकल के आएगा। तो ये जो चार्ट है आपको भली भांति पूरा विस्तार पूर्वक याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि याद नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम क्लियरली इसको याद रखना है, तभी आप जो है कि परसेंटेज के प्रश्न को आसानी से जो है कि आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, 1/13। 1/13 का वैल्यू कितना होता है, 7 सही 9/13%।
इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका आएगा 7.69%। ठीक है। अब 1/14 इसका होता है वैल्यू 7.14%। ठीक है। चलिए 1/15 इसका वैल्यू कितना होता है मान से सही 1/3%। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6.666% जो है कि आना है। ठीक है। 1/16 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 6.25%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग छः सही छः सही 1/4%। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। चलिए 1/32 का वैल्यू कितना हो जाता है तो 3.125%। ठीक है। अब 1/25 का मान कितना हो जाता है तो 1/25 का मान हो गया आपका 4%। और 1/20 का मान कितना हो गया जाता है आपका तो 5%। और 2/3 का मान कितना हो जाएगा तो इसका मान वैल्यू होगा, आप इसको ऐसे निकाल 2/3 का वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे मैं बता रहा हूँ। इसका कुल वैल्यू हो जाता है, मान होगा 66 सही 2/3%। ठीक है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 66 सही 66% हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको इस चार्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से याद रहना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब 5/8। अब 5/8 का मान कितना होगा इसको निकालना थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 5 × 1/8 तो लिख सकते हैं। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे 5। और 1/8 का मान कितना होता है तो 12.5%, यानी 12 सही 1/2% होता है। ठीक ना। तो अब इसको जब आप टोटल सॉल्व कीजिएगा, कुल सॉल्व कीजिएगा तो 5/8 का मान आ जाएगा कितना 62.5%। पूरा पूरी इसका आंसर आएगा पूर्ण रूप से जो है कि 62.5%। ठीक इसी प्रकार से जब 7/8 को सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, फिर इसको 1/8 लिख सकते हैं। अब 1/8 का वैल्यू कितना हो जाता है 7, और 1/8 का वैल्यू होता है 12 सही 1/2%। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 87.5% आएगा। तो आप इस तरह से किसी के भी जो है कि मान को आप निकाल सकते हैं। 7/12 का मान कितना हो जाएगा इसको भी इस तरह से निकालिएगा तो 58 सही 33% इसका जो है कि मान निकलेगा। ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने अभी जो चार्ट बताया इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, उसके बाद ही जो है कि आप प्रश्न लगाने का प्रयास कीजिएगा, तभी जो है कि प्रश्न लगा सकते हैं। समझ गए। चलिए इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, याद कर लेते हैं। 1/1 मतलब 100%, 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33 सही 1/3%, यानी 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, यानी 16.666%, 1/7 14 सही 2/7%, यानी 14.28%। ठीक है। 1/8 12.5%, 1/9 11.11%। एकदम याद कर लेना है इस तरह से। 1/10 10%। इस तरह से बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे प्रश्न लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला प्रश्न आ गया, चलिए प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। 40 का कितना प्रतिशत 10 है। देखिए कितना अच्छा सवाल है। 40 का कितना प्रतिशत जो है कि 10 है। पहले सवाल को पढ़िए समझिए, उसके बाद जो है कि लगाने का प्रयास कीजिए। 40 का यानी 40 का मतलब क्या हो गया गुना, और कितना प्रतिशत मान के चलिए कि x% 10 है। 10 है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x% बराबर कितना हो जाएगा 10/10
40, इसको इसको काटेंगे तो 1/4, और 1/4 मतलब कितना होता है? 25%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। समझ गए आप लोग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 25%। देखिए, बहुत आसान तरीका से हम लोग प्रश्न को लगा सकते हैं। पहले इजी से शुरू करेंगे, फिर जो है कि एक टफ लेवल तक पहुंचेंगे। 20 60 का कितना प्रतिशत है? तो 20 है 60 का। 20 जो है 60 का कितना प्रतिशत है? किसका बात कर रहा है? 60 का। 20 का मतलब गुना एक्स प्रतिशत है, मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रश्न कि 20 60 का कितना प्रतिशत है, तो 20 लिख दिए। अब उसके बाद इक्वल टू दे दिए। ठीक है, 60 का तो 60 लिख दिए, का मीन्स गुना, और कितना प्रतिशत है? मान के चलिए कि एक्स प्रतिशत है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इधर जो है कि क्या बोलते हैं इसको, इधर 20 हो जाएगा, और जो है कि 60 को यहाँ लेके आ सकते हैं, और इसको x% को हम लोग यहाँ रख सकते हैं। इसको इसको ऐसे काट देंगे तो यहाँ 2 तिया 6, यानी इसका 1/3 वैल्यू निकल जाएगा x%। ठीक है, तो यानी इसको अगर पूरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x% बराबर कितना हो गया? 1/3। और 1/3 का वैल्यू कितना होता है? मान 33 सही 1/3%। समझ गए ना? तो 33.33% हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कि इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, इस चीज को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कि इसका मान कितना होगा। यहाँ पे एक जो है कि डी ऑप्शन हम जोड़ देते, ई जोड़ देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये सही आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं था 20 60 का कितना परसेंट है। तो इसको अगर इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। बटा 3%। समझ गए? जो बोलेगा प्रश्न में उसी को लिखना है। 20 हो गया इक्वल टू 60 का x% हो गया। अगर इसको सॉल्व करें तो 1/3, और 1/3 का वैल्यू कितना आता है? मान 1/3 बराबर 33 सही 1/3%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, y x का, सॉरी, y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है? देखिए कितना अच्छा सवाल है। यहाँ पर कह रहा है कि y का 80%, मान के चलिए y है, का मीन्स गुना y का 80%, तो 80 हो गया। अब जब प्रतिशत हटेगा, जब यहाँ पर प्रतिशत है, जब भी प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आ जाएगा। तो y का 80%, प्रतिशत हट गया तो नीचे 100 आ गया। x है, क्या बोल रहा है कि x है, तो x का कितना प्रतिशत y है? चलिए अब पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 80/100, और इधर x है तो इधर y लिख सकते हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो है कि 2 चौके 8 और 2 5 10, यानी 4/5 x/y। यानी इसका मतलब ये हुआ, कैसे लिख सकते हैं इसको? x/y बराबर कितना आ गया? 4/5। ठीक है ना जी? अब प्रश्न में क्या बोला? तो x का कितना प्रतिशत y है? किसका बोल रहा है? x का। तो x का जो जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी वह हमेशा नीचे होगा। ठीक है ना? इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए क्या बोल रहा है, x का कितना प्रतिशत y है? किसका बात हो रहा है? x का। x का वैल्यू कितना है? तो देखिए, जिसके रेस्पेक्ट में बात होगी ना, उसको हमेशा नीचे रखना है। किसका बात हो रहा है? x का। बोल रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो x जो होगा वो हमेशा नीचे होगा। किसका? x का बोल रहा है, तो x हमेशा नीचे होगा, और y क्या होगा? ऊपर होगा। जब हम इसको पलट देंगे तो ये ऊपर 5 चला जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी वो हमेशा नीचे होगा। x का कितना प्रतिशत y है, तो x क्या होगा? नीचे आ जाएगा। और जब इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। और जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 2 8, और जो है कि 4 5 4 2 8, और 4 5 20। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 5 कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, तो 125% हो गया इसका आंसर। ये डी फॉर डेल्टा। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
किसी संख्या का 20% 120 है। देखिए, मान के चलिए कोई संख्या है, रुकिए थोड़ा सा हाथ पसीना हो जा रहा है। कह रहा है कि किसी संख्या का 20% 120 है। मान के चलिए कि कोई संख्या x है, किसी संख्या का मीन्स गुना 20%। 20% प्रतिशत जब हटा तो नीचे 100 लग जाएगा। कितना है? 120 है। तो उस संख्या का 120% क्या होगा? चलिए पहले x का वैल्यू निकालते हैं। इसको इसको क्या करते हैं? काट देते हैं। ठीक है। और x को ऐसे लिख सकते हैं, जब इधर हो जाएगा तो ये चला जाएगा कितना ऊपर, ये शून्य क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1200, इधर 2। ठीक है। और इसको काटेंगे तो 2 छक 12 और ये हो गया शून्य। यानी x का वैल्यू कितना निकल गया? तो 600 जो है कि x का वैल्यू निकल गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि जो संख्या है उसका 120% क्या होगा? तो इस संख्या का 120% कितना होगा? तो 120 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। भाई इसी संख्या तो बोल रहा है ना कि उस संख्या का 120% कितना होगा। संख्या निकाल लिए और जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा? 100। और ये सोना और ये सोना कट गया। 12 छक 72 यानी 720 जो है कि इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पी का पी प्रतिशत 49 है, तो पी का मान क्या होगा? ठीक है। बोल रहा है कि पी का पी प्रतिशत, ठीक है ना, पी का पी प्रतिशत जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा? जब भी परसेंट हटेगा, आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी परसेंट हटेगा उस वक्त क्या होगा कि उसके नीचे 100 आ जाएगा। इस चीज को जब भी प्रतिशत को हटाना है तो नीचे क्या हो जाएगा? प्रतिशत को हटाने के बाद जो है कि 100 आ जाएगा। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो पी का मतलब गुना, तो पी का पी प्रतिशत नीचे आ गया 100। 49 है, खुद बोल रहा है क्वेश्चन में कि 49 है। अब जब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? पी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए बताते हैं आपको। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है आपको समझना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं कि यहाँ पर x है और x/1 है। इधर मान के चलिए कि जो है कि कोई संख्या है जो 4 है, और इधर जो है क्या बोलते हैं कि यहाँ भी x है। तो जब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स मिलके एक्स स्क्वायर ये, और इसको इधर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो इसको कहते हैं जो है कि क्रॉस मल्टीप्लाई। पी को पी से गुना किए तो कितना हो गया? पी स्क्वायर। समझ गए ना? और जो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। देखिए हम लोग सब समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, नहीं तो मैं जो है कि आगे ही करके निकल जाता। तो पी का पी स्क्वायर हो गया और इसको इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी तो कितना हो जाएगा? 4900। समझ गए? अब क्या होगा? इसको क्या करेंगे? जब ये पी है, अब जब स्क्वायर हटेगा तो इधर कितना आ जाएगा? 4900 रूट अंडर में आ जाएगा। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? साते साते 49, और 2 शून्य में से एक शून्य बाहर निकल जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया? 7, यानी 70। समझ गए? इसका आंसर हो गया ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कौन सा प्रश्न है थोड़ा देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बेहतरीन सा सवाल है, लगाइए आप लोग। 40 का 60 से कितना प्रतिशत कम है? अब देखिए प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी वाला प्रश्न आ गया। हम धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ाएंगे, पहले ही बता देते हैं, क्योंकि जो लड़के नए हैं जो जो अभी शुरुआती दौर में तैयारी करना स्टार्ट किए हैं वो भी जो है कि आसानी से सीख सके। ठीक है ना? अब देखिए 40 60 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए 40 है, अब क्या करा 60 से। अब देखिए 40 जो है 60 से कितना कम है, तो कम देखिए कितना कम है, तो 20 कम है। ठीक है। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी वह हमेशा नीचे होगा। 40 60 से, किससे? तो 60 से, तो 60 हमेशा नीचे होगा। ठीक है, 60 से हमेशा नीचे होगा, यानी जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी वह हमेशा नीचे होगा। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। किससे? तो 40 60 से कितना प्रतिशत कम है, तो 60 क्या होगा? हमेशा नीचे होगा। ठीक है। आज 40 60 से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है भाई? तो 20 कम है। और जब भी इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको और ये सुना सुना काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर काट सकते हैं ना, दो एक का दो और एक शून्य और दो तिया छः। समझ गए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 100 कितना आ जाएगा देख लीजिए, 100 आ जाएगा बटे 3। समझ गए। 100/3 आ गया। क्या हो गया, मिस्टेक हो गया क्या? 3। हाँ ठीक है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 33 सही 1/3%। समझ गए। तो इस तरह से जो है कि हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से जो है कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके हम लोग जो है कि बढ़ते चलेंगे तब जाके जो है कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो है कि इसका वैल्यू, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा 33.33% भी हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डेल्टा। समझ गए। अब यहाँ पर देखिए 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। कह रहा है कि 60 जो है वह 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो चलिए अब फिर देखते हैं। 60 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक, कितना अधिक है भाई, तो 20 अधिक है। तो किससे बात हो रही है, 40 से, तो 40 हमेशा नीचे होगा। ठीक है। 40 क्या होगा, हम जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी वो हमेशा नीचे होगा। और कितना अधिक है, तो 20 अधिक है। भाई जो है क्या बोलते हैं, बोल रहा है कि 60 40 से कितना अधिक है। 60 जो है वह 40 से कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो किससे बात हो रहा है, 40 से, तो 40 नीचे हो जाएगा। और कितना अधिक है, तो 20 अधिक है। 20 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, इसको इसको काट देंगे। ठीक है। और जब काट देंगे, ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसको एक 4 5 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 50%। समझ गए ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, 50% इसका जो है कि आंसर हो जाएगा। समझ गए। कितना अधिक है, तो 50% अधिक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए एक बहुत अच्छा सा सवाल आ गया। 20 80 से कितना प्रतिशत कम है, इसमें दो सवाल दिया हुआ है। चलिए, कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 20 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ कितना कम है, 60 कम है। किससे बोल रहा है, 80 से, तो 80 नीचे आ जाएगा। और कितना कम है, तो 60 इधर हो जाएगा। और जब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, इसको इसको काट देंगे। ठीक है। फिर इसको काटिए, 2 चौका 8, 2 तिया 6, एक शून्य। ठीक है। फिर जो है कि 2 दूना 4, और उसके बाद 2 1 दो, 2 5 10। समझ गए ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा, 150/2, यानी 2 7 14, और उसके बाद 2 5 10, यानी कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 75%। ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, डी फॉर डेल्टा। यानी 20 80 से कितना प्रतिशत जो है कि कम है, 75% जो है कि कम है। अब चलिए 80, यहाँ से चलिए ये वाला सॉल्व करते हैं इधर। कह रहा है कि 80 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए जो 80 है यह 20 से कितना अधिक है, तो पहले अधिक वैल्यू इसका जो डिफरेंस निकालिए। कितना अधिक है, तो 60 अधिक है। किससे बात हो रहा है, यहाँ पर देखिए ऊपर में देखिए प्रश्न में 20 से, तो 20 क्या होगा, हमेशा नीचे होगा। और कितना अधिक है, तो 60 अधिक है। अब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है। ये सुना सुना कट गया, ये हो गया 2 5 10, 5 6 30, यानी टोटल हो जाएगा 300% जो है कि अधिक है। देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन दूसरा वाला प्रश्न का जो है कि आंसर नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 300%। पहला का तो बता दिया, और यहाँ पे दूसरा वाला जो है कि इसका 300% जो है कि आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, इसका दूसरा का जो आंसर है वो 300% जो है कि आंसर होगा। ठीक है। कितना अधिक है, तो 300% अधिक है। कितना कम है, तो 75 कम है। चलिए
चाय का दाम 16 रुपए से, अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, चाय का दाम 16 रुपए से घटकर 12 रुपए होगी। पहला चाय का कीमत कितना था? 16 रुपए था। फिर कितना हो गया? 12 रुपए हो गया, यानी कितना घट गया भाई? 4 रुपया जो है कि घट गया। ठीक है, चाय का दाम 16 रुपए से घटकर 12 रुपया हो गई, तो प्रतिशत कमी निकालिए। ठीक है, पहले कितना था? प्रतिशत कितना कमी हुआ? पहले कितना था? तो 16 रुपए था, और 16 रुपए में कितना घट गया? तो 4 रुपए घट गया। ठीक है, 16 रुपए में 4 रुपए ने घटा, 16 रुपए से घटा है। किससे घटा है? तो 16 रुपए से घटा है, तो 16 नीचे होगा। और कितना घटा? तो 4 रुपए घट। अब परसेंटेज कमी निकालना है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब चार चार 16 हो गया, समझ गए ना? दो दूना चार हो गया, दो पाँचे 10 हो गया, ये 50 हो गया। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दो दूना चार, दो पाँचे 10, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया? 25% जो है कि यह जो है कि कमी हो गया। बी फॉर ब्रेवो। समझ गए? तो प्रतिशत कमी कितना हो गया? 25%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। हम्म, चलिए। गांव की जनसंख्या 4,000 से घटकर, सॉरी, बढ़कर 6,000 हो गई, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया? मान के चलिए कोई गांव की जनसंख्या कितना था? 4,000, और बढ़कर कितना हो गया? 6,000, यानी सीधा कितना हो गया? 2,000 भाई बढ़ गया। 2,000 बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया भाई? जो किससे बड़ा है? 4,000 से बड़ा है, तो 4,000 क्या होगा? ये नीचे होगा। और कितना बड़ा है? तो 2,000 बड़ा है। 2,000 न बड़ा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? परसेंट में बदलेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है जी। अब देखिए, ये 3 शून्य इधर कट गया। जब भी परसेंट में बदलना है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? 100 से गुना कर देंगे। ठीक है ना? ये हो गया, दो दूना चार हो गया। अब इसको आराम से काट सकते हैं, दो पाँचे 10, यानी कितना बढ़ गया? 50%। कितना बढ़ गया? 50% जो है कि यह बढ़ गया। सी फॉर कैट। समझ गया ना कितना बढ़ गया जी? तो 50% जो है कि बढ़ गया। चलिए अब एक सुनहरा सा सवाल है, यह 11 नंबर, देखिए कितना अच्छा सवाल है। इसको लगाना भी बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। यदि एक्स, ये देखिए बहुत समझने वाला प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि यदि एक्स वाई से 30% छोटा है, मान के चलिए एक्स है, समझ गए ना? देखिए इधर बोल रहा है कि एक्स वाई से 30% छोटा है, मान के चलिए, ऐसे ऐसे देख, ठीक है। बोल रहा है कि यदि एक्स इससे वाई से 30% छोटा है, यानी वाई तो देखिए, वाई तो 100% होगा। ठीक है, राम है और श्याम है। ठीक है, राम और श्याम है। कह रहा है कि राम श्याम से 30% छोटा है, यानी भाई जो श्याम है वो तो अपने आप में 100% है ना। देखिए प्रश्न को समझिए। कह रहा है राम श्याम से 30% छोटा है, यानी राम जो है वह श्याम से 30% छोटा है, यानी श्याम जो है कि अपने आप में 100% है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स वाई से 30% छोटा है। इसका मतलब ये हुआ, प्रश्न ये कह रहा है कि जो एक्स है वह वाई का, वाई तो 100% है, 100% में अगर 30% हम घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 70% बचेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो एक्स है वह वाई का 70% है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। वाई का कितना है? देखिए, वाई का 70% है। एक मिनट, जो एक्स है वह वाई का 70% है। ये प्रश्न को उलझाने के लिए ऐसा किया गया है। समझ गए? कह रहा है कि यदि एक्स वाई से 30% छोटा है, ठीक है, यानी y जो है अपने आप में 100% है, तो यानी कि क्या है कि x जो है y का 70% है। इसको ऐसे समझना पड़ेगा, समझ गए ना? अब इसको पहले सॉल्व कीजिए, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे x लिख सकते हैं, इस y को इधर लेके चले आएंगे, ऐसे निकल जाता है इसको। मिनट, चलिए, इसको y को नीचे लेके आ गए। अब जब 70 है इधर, ये परसेंट हटेगा, इधर 100 आ जाएगा। ये काट दीजिए, तो यानी एक्स बाई वाई बराबर कितना हो गया? 7/10। अब क्या बोल रहा है? तो क्या बोल रहा है कि वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है? जो वाई है किससे?
तो जिसका भी होगा उसको नीचे कर लेना है। तो यानी पहले इसको पलट लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं y बटा x कर दिए तो इधर 10 चला जाएगा, इधर 7 आ जाएगा। अब क्या कर रहा है कि y x से कितना प्रतिशत अधिक है। y जो है किससे किससे बात हो रही है, x के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, इसलिए x को हम लोग नीचे लेके आ गए। ठीक है ना। अब बोल रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिक के लिए क्या करेंगे हम लोग जो है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से जो है क्या कहते हैं, क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। समझ गए ना, सॉरी सॉरी, एक मिनट दोस्तों, तो थोड़ा मिटा लेते हैं। कितना अधिक है देखिए, अरे यार, हाँ, चलिए। अब देखिए, अगर यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न में बोल रहा है कि y जो है x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई अगर इसको हम डिफरेंस निकालेंगे ना, तो कितना अधिक है, 3 अधिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अधिक है, 3 अधिक है। भाई जो y है वो x से 3 ना अधिक है। अब जब 3 अधिक है, जब 3 अधिक है तो किससे अधिक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है किससे बात हो रहा है, एक्स से। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। और कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। और इसको जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। तो यानी इसका पूरा सॉल्व करेंगे तो 300/7 निकल जाएगा, और जो है कि परसेंटेज हो जाएगा। समझ गए। तो 307% जो है, 300/7% इसका जो है कि आंसर हो जाएगा। समझ गए कितना अधिक है, कितना परसेंट जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। 300/7%, समझ गए। देखिए फिर एक बार आप लोग को समझा रहे हैं हम, ठीक है। पहले क्या किए, एक प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि यदि x y से 30% छोटा है, यानी y अपने आप में 100% है। तो जब वो 100% है, तो प्रश्न का कहने का मतलब ये हुआ कि x जो है y का 70% है। अब 70% है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x/y हो गया, और 70 इधर रह गया। और क्या होगा, जब परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7/10 हो गया। और यहाँ पर देखिए जो x जो है, y जो है वो 7 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो 3 अधिक है, किससे अधिक है, x से। तो x का वैल्यू कितना है, 7, 7 को नीचे रख दिए। और कितना अधिक है, 3। और जब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दिए, तो 300/7% हो गया। तो आप लोग समझ गए कैसा लगा। हम्म। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है कि धीरे धीरे करके जो है कि लेवल को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना। और एक टफ लेवल तक पहुंचेंगे। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो भी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। और मैथ भी हमने जो है कि स्टार्ट कर दिया। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।